श्री हरिहर हॉस्पिटल। सभी को नमस्ते। मेरा नाम रेंजर शालू देवी है और जैसा कि आप सभी को पता है, आज यहाँ पर हम चिंतन दिवस मना रहे हैं। आप इसको स्काउट डे भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस दिन लॉर्ड बेडन पावेल का जन्म हुआ था। जैसे कि सर ने बताया कि 22 फरवरी 1857 को लंदन में उनका जन्म हुआ था और उनके जन्म दिवस को याद रखने के लिए हम ये चिंतन दिवस मनाते हैं। चिंतन दिवस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब लॉर्ड बेडन पावेल ने स्काउट एंड गाइड की स्थापना की थी, तो इनका यह मकसद था कि सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं और जो विद्यार्थियों में जागरूकता है उसको बनाए रखने के लिए सिद्धांतों पर चिंतन किया जाए और इसके उद्देश्यों पर भी चिंतन किया जाए। इसलिए आज हम ये चिंतन दिवस मना रहे हैं। जैसे कि सर ने कहा कि सिद्धांतों को लेकर अगर बात करें तो जो स्काउट एंड गाइड है उसके 3 सिद्धांत है। पहला, ईश्वर के प्रति कर्तव्य, यानी कि मनुष्य अपने लिए हमेशा कर्तव्य रखता है, अपने लिए हमेशा कार्य करता है, किंतु कुछ कार्य ईश्वर के लिए भी होने चाहिए। दूसरा इसका यह सिद्धांत है कि दूसरों के प्रति कर्तव्य होना चाहिए, जिसमें कि हम दूसरों के लिए कार्य करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, बहुत दूसरों के लिए कर्तव्य कहलाता है। और तीसरा, स्वयं के प्रति कर्तव्य, जिसमें कि स्वयं का शारीरिक विकास, स्वयं का मानसिक विकास और स्वयं का आध्यात्मिक विकास भी आता है। और यदि इसके नियमों की बात करें तो हमारे स्काउट में यह नियम होता है कि जो स्काउट होता है वो वफादार होता है, विश्वसनीय होता है, मितव्ययी होता है, मितभाषी होता है और वो न केवल एक दूसरे का मित्र होता है अपितु पशु पक्षियों तथा प्रकृति का भी मित्र होता है। और इन उद्देश्यों की व्यावहारिक पूर्ति के लिए आज हम ये चिंतन दिवस मना रहे हैं। धन्यवाद। क्योंकि जो स्काउटिंग के जो जन्मदाता है बेडन पावेल जी का आज जन्मदिन है, 22 फेब 1857 को उनका जन्म हुआ था। लेकिन जब उन्होंने इंग्लैंड में इसकी स्थापना की थी सबसे पहले, तो उन्होंने इसमें कुछ एक एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्वमेंट डलवाई थी, जैसे कैंपिंग है, एडवेंचर एक्टिविटीज़ है, और जो धीरे धीरे ना केवल ब्रिटिश आर्मी के लिए फ़ायदेमंद रहा बल्कि उन्होंने एक नई दिशा प्रदान की थी समाज की सेवा के लिए। अब चूँकि जन्मदाता वो हैं स्काउटिंग के, तो पूरा विश्व आज के दिन को सेलिब्रेट करता है एज अ फाउंडर्स डे, स्थापना दिवस के तौर पर। और मुख्यतः इसके जो 3 मुख्य प्रिंसिपल हैं, मुख्य सिद्धांत हैं, अपने प्रति जो कर्तव्य है, दूसरों के प्रति जो कर्तव्य है, या भगवान के प्रति जो कर्तव्य है, वो मेरी रेंजर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा देगी। लेकिन एज अ लीडर मैं बताना चाहूँगा, आज के दिन हम अपने कॉलेज या अपने यूनिट में जो सेलिब्रेशन होती है उसमें 1 साल पहले हमने कौन सा प्रण लिया था या कौन से कार्य किए थे, उसके बारे में हम आपस में डिस्कस करते हैं और भावी रणनीति अगले साल के लिए बनाते हैं कि हम अगले साल और ज़्यादा अच्छा कैसे और किस तरीके से कर पाएंगे।